बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे बेटे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं इस चैप्टर के साथ मुंसलिक। ठीक है, तो उनकी हम बात करेंगे। तो शेयर स्क्रीन में ले जाऊँ मैं। यस, दिस वाज आवर लास्ट स्क्रीन जहाँ हमने आर की मुख्तलिफ वैल्यूज निकाली थी। मैं ज़रा उनकी एक थोड़ी सी आपको झलक देता चलूँ। बेटा एक आर की वैल्यू हमने सबसे पहली ये निकाली थी, ठीक है। और इसमें इंतहाई जो अहम बात है वो ये है कि हमने ये कहा था कि आर की वैल्यू प्रेशर और वॉल्यूम के यूनिट्स के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आप गौर करें तो ये यहाँ पे ये बात मेंशन है, ये बात कि आप प्रेशर और वॉल्यूम के यूनिट्स चेंज कर दें तो यू विल हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ आर। ये देखिए, ये हमने क्या किया, प्रेशर ये लिया, वॉल्यूम ये लिया, तो ये पहली वैल्यू आ गई। इसके बाद बेटा हमने जब वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में लिया था और प्रेशर को एटीएम में ही रहने दिया गया, तो ये आर की एक दूसरी वैल्यू हमारे पास आ गई थी, दैट वाज 82.05 एटीएम सीएम क्यूब पर मोल पर केल्विन। जी मेरा बेटा, आगे हम बात को बढ़ाते हैं। अगर प्रेशर टॉर या मिलीमीटर एचजी में ले लिया जाए इंस्टेड ऑफ एटीएम, तो बेटा वो प्रेशर 760 टॉर जब ले लिया तो ये जब इसमें फीड किया तो वो आपके पास वैल्यू आ गई 62.4 टॉर डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। सिमिलरली कहता है प्रेशर यूज्ड इज इन टॉर, कि अगर प्रेशर जो है वो टॉर में हो और वॉल्यूम सीएम क्यूब में हो इंस्टेड ऑफ एटीएम एंड डीएम क्यूब, तो व्हाट विल हैपन। तो बेटा जो नई आपके पास आएगी वो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 62400, दैट इज टॉर सीएम क्यूब पर मोल पर केल्विन। ये चौथी वैल्यू है। अब अगर सिस्टम इंटरनेशनल के यूनिट्स यूज किए जाएं तो बेटा आर की वैल्यू ये बन जाएगी, दैट इज 8.314 जूल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। और इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो न्यूटन इंटू मीटर हो जाएगा। और आप माशाल्लाह फिजिक्स में जानते हैं न्यूटन इंटू मीटर जो होता है वो जूल होता है, तो आप न्यूटन इंटू मीटर को जूल से सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। जी बेटा, और एक कैलोरी में चूंकि इतने जूल होते हैं तो हम इस जूल को कैलोरी से सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं। तो आप इसको 4.814 पे डिवाइड कर दें तो ये आपके पास 1.987 कैलोरीज पर मोल पर केल्विन आपके पास आर की वैल्यू आ जाएगी। जी मेरा बेटा, आज हम इससे रेलेवेंट एक तो दो शॉर्ट क्वेश्चन थे जो उस दिन रह गए थे, थे तो इसी टॉपिक के अंदर बुक में, लेकिन चूंकि वो टॉपिक के अंदर छुपे हुए थे तो मैंने उनको निकाल के बाहर कर दिया। पहला शॉर्ट क्वेश्चन क्या है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत दफा रिपीट हुआ बोर्ड में, कि हाउ जनरल गैस इक्वेशन कैन बी रिड्यूस्ड टू बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगैड्रोस लॉ। कि किस तरह से जनरल गैस इक्वेशन को आप बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रोस लॉ में रिड्यूस कर सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं। दिस कैन बी डन बाय टेकिंग एप्रोप्रिएट वेरिएबल्स एज कांस्टेंट। कौन से, देखिए आपके पास ओरिजिनल इक्वेशन है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अगर n और t को कांस्टेंट कर दिया जाए, बेटे r पहले ही कांस्टेंट है, ये n और ये t भी अगर कांस्टेंट ले लिया तो ये सारी की सारी जो राइट हैंड साइड है ये बेटा जी कांस्टेंट हो जाएगी।
जब राइट हैंड साइड सारी की सारी कांस्टेंट होगी तो दैट हैज बीन सब्स्टिट्यूटेड बाय के, और उसको जब आप के से सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये आपके पास रिलेशन बन गया पीवी इज इक्वल टू के, और ये क्या है, दैट इज पल्स का। इसी तरह से बेटा दोबारा इक्वेशन लेते हैं, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, पी को उठा के इसके नीचे ले जाएंगे। तो बेटा अब अगर हम यहाँ पर एन और टी ये दोनों कांस्टेंट ले लें, आई एम सॉरी एन और पी दोनों कांस्टेंट ले लें, तो एन और पी जो कांस्टेंट ले लें तो वो होते हैं चार्ल्स लॉ में। तो ये ऊपर वाली जो टर्म है इसमें सिर्फ टी बचेगा और बाकी एन आर ओवर पी की जगह हम के लगा लेंगे, ये आपके पास चार्ल्स लॉ। इसी तरह से अगर आप P और T कांस्टेंट कर लें, P और T को कांस्टेंट कर लें, R पहले कांस्टेंट है, ये वाली टर्म जो है सारी की सारी कांस्टेंट हो गई, तो V इज इक्वल टू K इंटू एन, वेयर K जो है दैट इज कांस्टेंट और ये क्या है, दैट इज एवोगैड्रो। एक और बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, और इस शॉर्ट क्वेश्चन को हम इस तरह से पूछते हैं आमतौर पर कि व्हाट इज फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वैल्यू ऑफ R। तो जो वैल्यू ऑफ आर हमने 6 वैल्यूज ऑफ आर हमने कैलकुलेट की है, उसमें से सिर्फ एक की डिस्क्राइब की गई है, सिर्फ एक की। तो आपसे कहा जाए कि बाकी किसी की करें तो जिनके पास कुछ यहाँ मौजूद है वो एक से ही वो निकाल लेंगे। वो क्या है, व्हाट इज फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वैल्यू ऑफ आर। हम आर की वैल्यू जो है वो पिक करेंगे जो पहले वाली, दैट इज ये देखें 0.08205। कहता है इफ वन मोल ऑफ एन आइडियल गैस स्टैंडर्ड टेम्परेचर और स्टैंडर्ड प्रेशर पे ले लिया जाए और उसका टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ा दिया जाए। मैं कुछ लिखना चाहूंगा ताकि आपको इसको क्लियर कर सकूं। हमारे पास बेटा जी आर जो है दैट इज इक्वल टू पीवी ओवर एन टी। टेम्परेचर है डिनोमिनेटर में और एन भी है डिनोमिनेटर में। हम इसको कह सकते हैं पर केल्विन, बिल्कुल कह सकते हैं, और ये भी डिनोमिनेटर में है, हम इसको कह सकते हैं पर मोल, यस बिल्कुल कह सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी भी गैस का 1 मोल ले लें और उसका टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाएं, तो आपको जो भी आपने प्रेशर और वॉल्यूम के यूनिट्स लिए हुए हैं, जो भी वैल्यूज ली हुई हैं, उनका प्रोडक्ट ले लें तो वो आपके पास उसकी आर की फिजिकल सिग्निफिकेंस आ जाए। बेटा हमने सिर्फ पहली वैल्यू पकड़ी है। पहली वैल्यू क्या थी, दैट वाज 0.08205। इसके यूनिट थे ATM DM क्यूब पर मोल पर केल्विन। जरा तवज्जो फरमाइए, पर मोल पर केल्विन, यानी 1 मोल गैस का 1 केल्विन आप उसका टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हैं। तो भाई सीधी सी बात है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हैं तो आपको गैस को एनर्जी देनी पड़ेगी। बेटा जी जब एनर्जी आप देंगे तो वो एनर्जी अगर तो जूल्स में दें तो आपको समझ आती है जी, जूल होते हैं जी एनर्जी की यूनिट। अब मैं आर की एक और वैल्यू लिखने जा रहा हूँ, यू विल एंजॉय अ लॉट। वो आखिरी से सेकंड लास्ट वैल्यू 8.314, इसके यूनिट थे जूल पर मोल पर केल्विन। फिर वही बात, पर मोल पर केल्विन। तवज्जो फरमाइए, 1 मोल गैस और उसका टेम्परेचर आप 1 केल्विन बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको उसको कोई ना कोई एनर्जी देनी पड़ेगी। जो एनर्जी आप दे रहे हैं दैट इज, अगर जूल में बात करेंगे तो वो 8.314 जूल होगी। बहुत क्लियर हो गया, ये बात तो फौरन समझ आ जाती। क्यों, क्योंकि जूल आपने पहले भी सुनो भाजी एनर्जी के यूनिट।
अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे है कि अगर 1 मोल गैस का टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाना चाहते हैं तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी 0.08205 ATM DM क्यूब। ये अजीब बात होगी। यस, ATM DM क्यूब जो है ये भी एनर्जी के इक्विवेलेंट यूनिट है। यहाँ जूल है, यहाँ ATM DM क्यूब है। जूल में वो इतनी वैल्यू है, ATM DM क्यूब में वो इतनी वैल्यू है। दिस इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ आर। ठीक है जी, अब आप जरा गौर फरमाइए। इट शुड एब्सॉर्ब इतने ATM DM क्यूब ऑफ एनर्जी, और यहाँ पे हम कहेंगे ATM DM क्यूब इज द यूनिट ऑफ एनर्जी इन दिस सिचुएशन। यस, हेंस वैल्यू ऑफ आर इज ए यूनिवर्सल पैरामीटर। अब ये यूनिवर्सल पैरामीटर से क्या मतलब, आप हाइड्रोजन ले लें, आप ऑक्सीजन ले लें, आप अमोनिया ले लें, आप कार्बन डाइऑक्साइड ले लें, आप नाइट्रोजन ले लें, आप क्लोरीन ले लें, जो भी आप गैस लेंगे उसके 1 मोल का टेम्परेचर अगर 1 केल्विन बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अगर जूल में एनर्जी चाहिए तो दैट इज 8.314 जूल। और अगर आपको वो एनर्जी बढ़ानी है ATM DM क्यूब में तो दैट इज 0.08205। जो बात यहाँ पे काबिल गौर है और इंटरेस्टिंग है वो ये है कि गैस जो मर्जी हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है कि कोई गैस कौन सी है। हमें क्या है, हमें ये है कि जो भी गैस है उसके 1 मोल को, 1 मोल मीन्स 6.02 into 10 raised to power 23 molecules of that gas। अगर आप इतने किसी भी गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनका टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाना चाहते हैं तो सारे के सारे गैसों के मॉलिक्यूल्स की वो जो डिमांड है, जो एनर्जी वो डिमांड कर रहे हैं, दैट इज सेम। दिस आंसर इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ आर। दिस इज द आंसर। ठीक हो गया जी। इट मींस दैट ए मोल, आखिरी लाइन जरा पढ़िए। इट मींस दैट ए मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी इतने मॉलिक्यूल किसी भी गैस के, उनकी जो डिमांड ऑफ एनर्जी है दैट इज ऑलवेज। ठीक हो गया जी। अब अगर मैं यहां पे सवाल करूं तो डॉट CM क्यूब में इन यूनिट्स में मॉलिक्यूल्स की एनर्जी की डिमांड कितनी हो? आंसर एनीबॉडी? अगर मैं कहूं तो डेसीमीटर क्यूब में कितनी होगी एनर्जी की डिमांड, दैट इज 62.4। ठीक है, अब कुछ क्लियर हुआ? अगर मैं कहूं कैलोरीज में कितनी डिमांड होगी तो दैट इज 1.987। अल्लाह के बंदो, बाकी तो मैंने आपको पहले दिन बताया था कि आर की वैल्यू जब आप निकालते हैं तो सिर्फ पी और वी में चेंज होना है, एन और टी हर दफा सेम है। पर मोल पर केल्विन, 1 मोल गैस 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको, वो आपके सामने जो आर की वैल्यूज है उससे निकल गया। ठीक हो गया जी। चलिए बात को आगे लेके चलते हैं। आज हमने इससे रेलेवेंट कुछ न्यूमेरिकल्स, दिस इज एग्जांपल नंबर 3।
आपकी बुक में दी हुई है, और मैं एग्जाम्पल को सॉल्व करता हूँ। उसकी वजह ये है, मैं उसको उस नुक्ता नज़र से सॉल्व करता हूँ जिसमें बोर्ड में आपका एक भी नंबर ना कटे। ठीक है, आमतौर पे बुक्स में उन्होंने अक्सर औकात डेटा नहीं निकाला होता, उन्होंने अक्सर औकात बाज दफ़ा फार्मूला नहीं दिया होता, तो मैं न्यूमेरिकल्स या एग्जाम्पल्स इसलिए पूरी की पूरी सॉल्व करके देता हूँ। तो दिस इज द प्रॉपर वे ऑफ सॉल्विंग न्यूमेरिकल और प्रॉब्लम। क्या है, कहते हैं सैंपल ऑफ नाइट्रोजन इज एनक्लोज्ड इन अ वेसल ऑफ वॉल्यूम 380 सेंटीमीटर क्यूब, दिस इज बी, and 1 atmosphere of pressure, this is T, नहीं at ये क्या है 120, हाँ जी 120 है, T1 यस 120। ठीक है, तो आपने क्या किया, 380 को बेटे हमने डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दिया। क्या वजह है, क्यों डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दिया? बेटा जो हमारे पास V2 आ रहा है ना वो डेसीमीटर में है। याद रखिए, जहां V1 P1 T1 और V2 P2 T2 यानी दो डिफरेंट स्टेट्स आ जाए, तो याद रख लें जो यूनिट्स आप 1 वाली स्टेट के लिए यूज कर रहे हैं, सेकंड स्टेट के लिए वही यूनिट आपने यूज कर, तो लिहाजा उसने पहले वो सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ था, हमने उसको डेसीमीटर में कर दिया, क्योंकि जो सेकंड वन है वो डेसीमीटर क्यूब में। हाँ, आप ये भी कर सकते थे कि आप पहले वाले को सेंटीमीटर में रहने देते, जो दूसरा वाला है उसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर देते, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगली बात, मैंने आपको एक बताया हुआ पहले कि टेम्परेचर जब भी लेना है दैट इज ऑलवेज इन केल्विन। ठीक है, तो वो हमने सेंटीग्रेड में 273 ऐड करके केल्विन में कन्वर्ट कर दिया। एंड उसका प्रेशर भी है, ये देखें 101.32 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस गैस इज ट्रांसफर टू 10 डेसीमीटर क्यूब। अब जब दूसरा वॉल्यूम आ गया तो पहले वाला V1 हो जाएगा, अब ये दूसरा आ गया वॉल्यूम V2 दैट इज 10 एंड कूल्ड टू 27। पहले 120 था, 120 था बेटे, अब हमने उसको ठंडा कर दिया, 27 कर दिया, तो 27 में 273 ऐड किया, दैट कम्स आउट टू बी 300 केल्विन। और हमें ये कहा गया है कि नया प्रेशर निकालिए, कैलकुलेट द प्रेशर P2। देखिए जो P1 में यूनिट्स हैं बेटा P2 में भी वही यूनिट्स होंगे, ये बात ध्यान में रख लें हमेशा। मैं तब दूसरी दफा ये बात रिपीट कर रहा हूं, अगर दो मुख्तलिफ स्टेट्स हो तो जो यूनिट्स आपने फर्स्ट स्टेट के लिए यूज किए हुए हैं वही सारे के सारे यूनिट आपने सेकंड स्टेट के लिए रखने हैं। अगर यहाँ पे आप गलती कर लेते हैं तो मेरा जिम्मा ओश पोश, ये आप, मैं अब आपको इससे ज्यादा क्या बता सकता जी बेटा। फार्मूला क्या लगेगा, जनरल गैस इक्वेशन इस फॉर्म में, और हमने चूंकि P2 निकालना है तो वो थोड़ी सी मॉडिफाई हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हुए मॉडिफाई कर दिया, वैल्यूज इसमें रखी, वैल्यूज निकाल के जो आंसर आपके पास आ गया दैट इज 2939.2। जी बेटा, नेक्स्ट इज एग्जांपल नंबर 4। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ मीथेन एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पहला इतना ही है इसका, और फिर उसने दोबारा पूछा हुआ है व्हाट हैपेंस टू डेंसिटी, डेंसिटी को क्या होगा इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज, अगर टेम्परेचर बढ़ा दें टू 27, पहले 0 था अब 27 कर दें। और फिर बी पार्ट एक अलग है, यानी ये एक न्यूमेरिकल आप समझ लीजिए 3 न्यूमेरिकल। कहता है प्रेशर तो बढ़ा दिया 280 m, लेकिन टेम्परेचर को 0 ही रहने दिया। हम इसको सॉल्व करते हैं, पहले डेटा निकालते हैं, डेंसिटी ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में निकालनी। ठीक है, याद रखिए गैस की डेंसिटी के यूनिट्स ये आपने अपने दिमाग में फिट कर लेने, गैस की, बाकियों की गैस की, दोबारा कह रहा हूं, गैस की डेंसिटी के यूनिट्स आमतौर पे ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब होते हैं, लेकिन सिस्टम इंटरनेशनल में आ जाए तो वो हो जाते हैं किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन के बाकी यूनिट्स जो हैं वो क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि बाकी यूनिट्स अब एटमॉस्फेयर वगैरह है तो वो फिर हम नॉर्मल ग्राम पर डेसीमीटर
जी चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। जी बेटा, टेम्परेचर कितना है जी? दैट इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और प्रेशर कितना है? दैट इज 180 है, जो आपके पास तो मतलब पहली लाइन में नजर आ रहा है। और हमने डेंसिटी निकालनी है, और क्योंकि बात मीथेन की हो रही है, तो बेटा जी मीथेन की मोलर मास है 16 ग्राम। फार्मूला आपके पास क्या है? फार्मूले में आर भी यूज होगा, आर हमारे पास यहाँ यूज होगा, दैट इज 0.08205 एटीएम डीएम क्यूब वाला, क्योंकि प्रेशर एटीएम में है और हमने जो डेंसिटी में यूनिट वॉल्यूम के लिए है वो डीएम क्यूब है। फार्मूला क्या लगेगा बेटा? पी एम इज इक्वल टू डी आर टी, और इसी से हमने मॉडिफाई किया था इसको, डी इज इक्वल टू पी एम ओवर आर टी, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके। बेटा वैल्यूज रखें तो डेंसिटी आपके पास आ जाती है जी 0.714 ग्राम पर डेसिमीटर। बेटा अब आ जाए ए पार्ट की तरफ। कहता व्हाट हैपेंस टू द डेंसिटी इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर टेम्परेचर को 27 कर दिया जाए तो डेंसिटी क्या होगी? जी बेटा, टेम्परेचर 27 300 कर दिया, सिंपली आपने ये 273 की जगह 300 कर दिया, ये आपके पास आ गई 0.650 ग्राम पर डेसिमीटर। अब आ जाए बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट क्या है? कहता है प्रेशर डबल कर दें और टेम्परेचर जीरो ही रहने दें। ये देखें जी, टी जीरो, दैट इज 273 केल्विन पहले वाले। और अब जब डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे तो दैट कम्स आउट टू बी 1.428 ग्राम पर डेसिमीटर क्यूब। हाँ, यहाँ गौर कीजिए, ये वाला जो केस है पहले वाला ए, यहाँ डेंसिटी 0.714 से 0.650 हो गई, यानी डेंसिटी जो है वो ड्रॉप हो गई। यहाँ क्या हुआ है? डेंसिटी डिक्रीज हो गई, ठीक है। और यहाँ क्या हुआ है? क्योंकि प्रेशर 1 एटीएम से 2 एटीएम किया, डबल किया, तो डेंसिटी भी डबल। दिस इज इंपॉर्टेंट। उसने पूछा ना व्हाट हैपेंस टू द डेंसिटी, ठीक है। तो इसका एक एक सेंटेंस भी आपने लिखा है, मैंने नहीं लिखा। मैं ऐसा उस्ताद हूँ जो बच्चे को गाइड करता हूँ, बाकी काम बच्चे खुद भी करते हैं। मैं सारी पक्की पकाई खीर नहीं देता, लजीजा पक्की खीर है जी, रेडीमेड खीर। ये आपको बेटा खीर पकानी पड़ेगी जी। इसमें एक एक सेंटेंस आपने ऐड करना है ए पार्ट के बाद कि जनाब डेंसिटी टेम्परेचर बढ़ाने से डिक्रीज होगी। क्यों डिक्रीज होगी? मैं थोड़ा सा और आपको गाइड कर देता हूँ ताकि आपको सहूलत रहे। बेटा डेंसिटी और टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। टेम्परेचर आपने क्या कर दिया? पहले 273 था, अब 300 कर दिया। टेम्परेचर बढ़ाया तो डेंसिटी डिक्रीज हो। अब क्या किया? यहाँ पे प्रेशर डबल कर दिया। जब प्रेशर डबल करेंगे तो बेटा जो प्रेशर है और जो डेंसिटी है, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। प्रेशर डबल किया तो डेंसिटी भी आप देख रहे हैं डबल हो गई। जी बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5 की तरफ चलते हैं। एग्जांपल नंबर 5 क्या है? ये मैंने जो टेक्स्ट बुक बोर्ड में हुई है, मैंने उससे बिल्कुल इसको मुनफरद अंदाज से किया है। उसकी वजह ये है कि ये जो हमने आर की 5-6 वैल्यूज पढ़ी है ना, एक्चुअली ये पढ़ाई इसलिए जाती है कि आपने न्यूमेरिकल के अंदर, अब ये मैं कुछ चौथी या पांचवी दफा ये अर्ज कर रहा हूँ, आपने न्यूमेरिकल के अंदर सिर्फ ये देखना है कि प्रेशर और वॉल्यूम के यूनिट्स क्या है। आपने प्रेशर और वॉल्यूम के यूनिट्स को सामने रखते हुए उसमें आपने वैल्यू ऐड कर दी आर। अब जरा गौर कीजिए, कहता है कैलकुलेट द मास ऑफ 1 डेसीमीटर क्यूब। मास निकालना, ये देखें सोल्यूशन में मास, वॉल्यूम कितना है जी 1 डेसीमीटर क्यूब। अमोनिया गैस है,
अमोनिया गैस है तो मोलर मास 17 आ जाएगी। एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इज 30 और टेम्परेचर को आपने केल्विन में कन्वर्ट करना जी, कर लिया जी। एंड प्रेशर इज 1000 प्रेशर। अब आगे वो कहता है कंसीडर कर ले कि अमोनिया इज बिहेविंग आइडियल, कि अमोनिया गैस जो वो आइडियल है। ये आइडियल का क्या रोल है, ये भी आप बहुत एंजॉय करेंगे जब हम आइडियल गैस की तरफ जाएंगे, फिर आपको पता चलेगा कि केमिस्ट्री जो है वो डेली लाइफ के कितनी करीब है। हाँ जी बेटा, ये हमारे पास डाटा आ गया, फार्मूला हमारे पास इधर इन के साथ जो चलने वाला फार्मूला है वो ये है, पी एम इज इक्वल टू। हमने चूंकि एम निकालना है, छोटे वाला एम, तो इसमें तो छोटे वाला एम है ही नहीं, हमने डेंसिटी को एम बाई वी से सब्स्टिट्यूट कर दिया। बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हुए छोटे एम को जब निकालना है तो ये पी एम वी ओवर आर टी आ जाएगा। बेटा जी इसमें आपने आर, हाँ जी आर, आर हमने प्रेशर देखिए क्या है 1000 मिलीमीटर एच जी, हमने ऐसा पकड़ा आर जिसमें मिलीमीटर एच जी है या टॉर जिसे आप कहते हैं, और वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब है, हमने आर की वो वैल्यू डायरेक्ट पकड़ ली है और इसको आपने फीड किया। ये जनाब जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आपके पास ग्राम, क्योंकि मास पूछी गई है, ये आपके पास बेटे ग्राम। अब मैं चल रहा हूँ जो आपके एंड ऑन चैप्टर जो प्रॉब्लम्स होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं उनकी तरफ। उसमें ये पहला जो न्यूमेरिकल है, मतलब एक्सरसाइज का आप कह रहे हैं जो जनरल गैस इक्वेशन से मुंसलिक है, तो ये अब आप ये देखिए, अगर आप अपनी बुक खोल के देखिए एक्सरसाइज में, तो यहाँ एक ब्लंडर हुआ हुआ, उन्होंने किलोग्राम पर डेसीमीटर क्यूब लिखा हुआ है, ये गलत है। मैंने आपको कहा डेंसिटी के यूनिट या ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब होते हैं गैस के, या किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो मैंने इसको करेक्ट कर दिया। फॉलोइंग गैसेस, 3 गैसेस हैं। अब एट एसटीपी है तो एसटीपी का मतलब है बेटा ये देखिए, ये स्टैंडर्ड प्रेशर और ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर, और चूंकि ये देखिए ये प्रेशर कौन सा आ गया, सिस्टम इंटरनेशनल वाला, ठीक है। तो लिहाजा सिस्टम इंटरनेशनल में जो डेंसिटी के यूनिट है वो किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, ना कि किलोग्राम पर डेसीमीटर। और मोलर मासेस भी उसमें फिर किलोग्राम पर मोल में होंगे। तो बेटा गैसेस कौन सी है, मीथेन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन। हम सबसे पहले ये पार्ट करेंगे, फिर कहता है कंपेयर द वैल्यूज ऑफ डेंसिटीज इन प्रोपोर्शन टू देयर मोलर मासेस, कि डेंसिटीज को और मोलर मासेस की जो वैल्यूज है उनका मुवाजना भी कीजिए, ये भी देख रहे हैं। और फिर सी पार्ट भी एक है, ये जो सी पार्ट है इसको मैं अभी विद हेड कर रहा हूँ, ये हम बाद में देखेंगे। हम इस वक्त चलते हैं डायरेक्ट ए पार्ट की तरफ, और हमने डेंसिटी निकालनी है किलोग्राम पर मीटर। बेटा प्रेशर ये है, ये मैं यहीं से पिक किया, टेम्परेचर 273 केल्विन है, मोलर मास किलोग्राम पर मोल में देनी है, लेकिन हमें क्योंकि पहली गैस मीथेन है उसकी मोलर मास 16 ग्राम पर मोल होती है। एवरीबॉडी नोज 16 ग्राम पर मोल, ग्राम के किलोग्राम बनाने हैं 1000 पे डिवाइड कर दें तो ये आपके पास ये आ जाए। फार्मूला क्या लगेगा, पी एम इज इक्वल टू डी आर टी, लेकिन चूंकि डेंसिटी निकालनी है तो ये फार्मूला लगेगा। अब आर, जब कभी भी आर लगाना है तो मैंने आपको क्या कहा, क्योंकि यहाँ जो यूनिट्स यूज हो रहे हैं दे आर सिस्टम इंटरनेशनल, बेटा आर की वैल्यू वहां रखी, ये आपके पास आ गई 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। जी बेटा वैल्यूज फीड करेंगे, ये आपके पास 0.714 किलोग्राम पर मीटर क्यूब मीथेन की निकली। इसी तरह ऑक्सीजन की आपने पहले मोलर मास को कन्वर्ट किया किलोग्राम पर मोल में, बाकी पैरामीटर सेम है, वैल्यूज रखें तो 1.428 ग्राम पर मीटर क्यूब आती है। और तीसरी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की जब आप वैल्यूज रखते हैं तो ये आपके पास 0.0893 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आ जाता है। अब आ जाता है इसका बी पार्ट, कहता है हमने इनकी डेंसिटीज का मुआवजा करना, ठीक है, मीथेन की, ऑक्सीजन की और हाइड्रोजन की, और उनका प्रोपोर्शनेट निकालना और देखना है क्या ये प्रोपोर्शन मोलर मासेस के प्रोपोर्शन के एन मुताबिक है डेंसिटीज का। ये हमारा बी प्रॉब्लम था।
बेटा ये डेंसिटीज है। अब इनका अगर प्रोपोर्शन सेट करना है तो आपको पता है मैथमेटिक्स में इतना आप माशाल्लाह जानते हैं कि सबसे छोटी वैल्यू पे सबको डिवाइड करना। तो ये आंसर आ जाएगा इसका 8, इसका 16, इसका 1। अब मोलर मास वाला जो है ना वो इसमें दिया नहीं हुआ, मैं नहीं कर सका, आप समझे, वो मैं आपको कल इसको लिखा लिखाया दे दूंगा। CH4 की मोलर मास रेशो मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन रेशो मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ प्रिंटेड फॉर्म में आपको मिल जाएगा सुबह। इसकी मोलर मास है 16, इसकी है 32 और इसकी है 2। तो मैंने अभी आपको गाइड किया कि जब प्रपोर्शन करना होता है तो क्या करते हैं, जो सबसे छोटी वैल्यू होती है उसके ऊपर डिवाइड कर देते हैं। 16 को 2 पे डिवाइड करना, 32 को 2 पे डिवाइड करना और बेटा 2 को 2 पे डिवाइड करना। और फरमाइएगा एग्जैक्टली वही रेशो आ जाती है जो कि डेंसिटीज के लिहाज से। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि डेंसिटीज और मोलर मास के लिहाज से जो प्रोपोर्शन है दैट इज सेम। इसका सी पार्ट और इसका बाकी का काम हम इंशाल्लाह कल करेंगे। कोई सवाल? कोई सवाल नहीं। चले ठीक है जी। सर पूछना कि क्लास होनी है आज 5 बजे? आज 5 बजे क्लास कर लेते हैं। और सर वो 2 दिन हो गया केमिस्ट्री और फिजिक्स बायो और ना इंग्लिश के लेक्चर नहीं हो रहे, मेरे इधर शो नहीं हो रहा। उनका पासवर्ड पहले नहीं लग रहा था, वो आपसे लिया तो अब क्लास ही नहीं हो रही। अनीका, मुस्कान, क्लास हुई है बाकी? हाँ भाई अनीका। सर नहीं हुई क्लास। कोई क्लास नहीं हुई आज? सर इंग्लिश की नहीं हुई। अच्छा, बाकी हुई है? जी, और मैथ्स की भी नहीं हुई। मैथ्स की भी नहीं हुई। चलें मैं मैथ्स